पद्मा एकादशी की एक छोटी सी कथा और इस कथा के फलस्वरूप में हम सभी को यह पद्मा एकादशी करना चाहिए और पद्मा एकादशी करने से लाभ क्या होता है। तो एक बार की बात है कि इक्ष्वाकु वंश के अंदर में मांधाता नाम के राजा हो गए। मांधाता च महीपति, महीपति अर्थात वो पृथ्वीपति, संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे मांधाता। वो अपनी प्रजाओं का एकदम निष्ठापूर्वक पालन करते थे। प्रजा उनकी राज्य में कोई प्रजा दुखी हो यह इच्छा नहीं थी। सब प्रजा किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट न हो, यह इसके लिए हमेशा वो तत्पर रहते थे। एक बार की बात है कि उनके राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। और अकाल पड़ गया तो लोगों की स्थिति ऐसी हुई कि उनके पास में वो खाने के अन्न नहीं रहे। सब जगह त्राहिमाम 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 मच गया। तो मांधाता के मन में हुआ कि राजा के अधर्म के कारण प्रजा जो है वो दुखी होती है। राजा धर्म बिना द्विजशुच विना ज्ञानम बिना योगिना। जिस राजा के अंदर में धर्म नहीं हो उस राजा का परित्याग कर देना चाहिए। तो ये जो 3 वर्ष तक जो अकाल पड़ा हुआ है वो मेरे ही कोई न कोई पाप के कारण। अभी मन में ऐसा विचार करने लगे कि मैं किसके पास में जाऊं और इस प्रश्न का हमें समाधान कहां पर मिलेगा। तो वह जाते जाते एक बार जंगल में जा रहे थे और जाते उनको अंगिरा ऋषि का आश्रम जैसे दिखाई पड़ा। रथ से नीचे उतरे और वहीं पर अपनी पादुका छोड़ दिए। विनीत वेशेन आश्रम मार्गोयम प्रविष्टव्यम। विनीत वेश से आश्रम के मार्ग में गए, अंगिरा ऋषि को प्रणाम किए कि भगवान आपके दर्शन ऐसे होकर आज मैं कृतार्थ हो गया कि साधु नाम दर्शनम पुण्यम। बड़ा मेरा पुण्य था कि आपका दर्शन हुआ। मेरे मन में एक प्रश्न है कि 3 वर्ष तक हमारे यहाँ अभी अकाल पड़ गया है। कि किसके कारण अकाल पड़ गया? आप तो भूत भविष्य वर्तमान त्रिकालदर्शी, आप मुझे बताइए ये अकाल पड़ने का कारण क्या? राजन आंख बंद किए और कहे कि राजन देखो, तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। शूद्र के तप के कारण तुम्हारे राज्य के अंदर में 3 वर्ष तक अकाल है। यदि तुम शूद्र का वध कर दोगे तो अपने आप तुरंत वृष्टि होगी और पृथ्वी शस्य श्यामला। राजा के मन में हुआ वो शूद्र भले ही है, वह तप कर रहा है, उस तप के फलस्वरूप में अकाल पड़ गया, लेकिन मैं अकारण उसका वध क्यों करूं? यह कारण है कि अकाल है, लेकिन और भी है भगवान, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसका यदि कोई दूसरा उपाय है तो मुझे बताइए। कि राजन दूसरा उपाय है, यदि तुम पद्मा एकादशी करो, देवशयनी एकादशी करो और देवशयनी एकादशी के दिन में भगवान नारायण की पूजा करो और उनके मंत्र का जाप करो, तो इस मंत्र के फलस्वरूप में यह अकाल जो है वह अकाल समाप्त होगा और पृथ्वी शस्य श्यामला हो जाए। मांधाता बोले भगवान आपने मेरे पर बड़ी कृपा की, मैं ये एकादशी अवश्य करूंगा और मैं खुद ही नहीं, मैं संपूर्ण प्रजाजनों को पद्मा एकादशी करने के लिए सभी लोगों से आग्रह करूंगा। अपने राज्य में आए और सभी प्रजाओं से आग्रह किए कि आप लोग यदि इस अकाल से दूर होना चाहते हैं, दुर्भिक्ष से दूर होना चाहते हैं और अपने धन धान्य से परिपूर्ण होना चाहते हैं, तो अंगिरा ऋषि के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें। उन्होंने कहा है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी जो है वो पद्मा एकादशी है। पद्मा एकादशी के व्रत करने मात्र से सब जगह पृथ्वी शस्य श्यामला हो जाएगी और हमें धन धान्य की स्वतः सहज रूप में प्राप्ति हो जाएगी। तो आज से हम लोग यह व्रत करें। सभी प्रजाजनों में खुशी की लहर, एकदम आनंद उमंग भर आया और सभी प्रजाजनों ने वह पद्मा एकादशी की। तब से इस पद्मा एकादशी का महत्व और भी बढ़ गया। तो हम आप लोगों से भी निवेदन करना चाहते हैं कि आप भी अपने घर के अंदर धन धान्य से परिपूर्ण घर को देखना चाहते हैं, सुख समृद्धि परिपूर्ण घर को देखना चाहते हैं, तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी, पद्मा एकादशी,
देवशयनी एकादशी अवश्य करके अपने घर को और भी सुख समृद्धि को प्राप्त करें। नमस्कार।